नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज संवाद और मैं हूं विनोद शर्मा। नीट का परीक्षा परिणाम आज आया है और डीएस साइंस एकेडमी ने पूरे राजस्थान में एक दबदबा कायम किया। 28% परिणाम दिया है। अनेक विद्यार्थियों ने एक बार फिर ये दबदबा कायम किया। हमारे साथ हैं संस्थान निदेशक उमेश शर्मा। उमेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये सफलता की क्या कहानी है, आप क्या कहना चाहेंगे? न्यूज़ संभाग के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। विनोद जी, आपको नमस्कार। मैं उन सभी चयनित विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे मेंटर्स को जिन्होंने बच्चों के साथ जुड़ कर के बहुत अच्छी मेहनत कराई और जिस लेवल से उनको तैयार किया, उनकी क्वालिटीज़, उन मेंटर्स की क्वालिटीज़ को सलाम। और उन सभी अभिभावकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने डीएस साइंस एकेडमी पर फेथ किया। मैं ये बताते हुए मुझे बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है कि डीएस साइंस एकेडमी ने अपने टारगेट बैच से 28% का विनोद जी सिलेक्शन रेशो दिया है, जो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। सबसे बढ़िया रैंक हमारी 751 भी रही। एसटी कैटेगरी में हमने 123 भी रैंक दी और लगभग 10 छात्रों का ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से और एक बालक जो है बहुत अच्छी रैंक लेके 685 नंबर के आसपास जो है हिंडौन सिटी से हमारी ऑनलाइन का विद्यार्थी मदन मोहन जी, जो आपकी लाइन में ही है, पत्रकार हैं, उनका बालक का भी सिलेक्शन हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी किन्हीं कारणों से इस साल असफल हो गए हों, उनको कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो विद्यार्थी हमारे पास आए थे ये बहुत हताश थे, निराश थे और इनमें कईयों में तो अपना आत्मविश्वास ही खो दिया था। हमने इनको बहुत अच्छे से संभाला और आज नतीजा ये है कि बच्चे बहुत उत्साहित हैं, गौरवान्वित महसूस करा रहे हैं। और जो विद्यार्थी इस साल किन्हीं वजहों से रह गए हैं, उनको कतई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, उनके अभिभावकों को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वन वे ट्रैफिक है, इसमें 1-2 वर्ष लग ही जाते हैं। तो निश्चित रूप से डीएस साइंस एकेडमी एक उभरता हुआ शिक्षण संस्थान अपने आप में साबित करने में सक्षम रहा है कि लास्ट ईयर भी हमने 690 अंक प्रियांशी शर्मा के दिए और इस सत्र भी हमने हमारा बहुत अच्छा सिलेक्शन रेशो रखा है। जी, मैं जानना चाहता हूँ टारगेट बैच क्या होता है, क्या टारगेट बैच है? जो कक्षा 12 के साथ जो विद्यार्थी किन्हीं कारणों से सेलेक्ट नहीं होते अथवा जो अंडर एज होते हैं, तो वो 12वीं के बाद अपनी तैयारी जो है करते हैं, उसको टारगेट बैच कहा जाता है। और डीएस साइंस एकेडमी में अभी लगभग 150 से ऊपर विद्यार्थी टारगेट ले रहे हैं और इस बार भी हमारा सिलेक्शन रेशो पिछले वर्ष से अच्छा रहेगा, लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे पास बहुत अच्छे मेंटर से पढ़ाने वाले ऐसी टॉप क्लास फैकल्टीज हैं जिनको अंडर 100 रैंक देने का बहुत लंबा अनुभव है। तो ये तभी संभव हो पाता है जब आप बच्चों के साथ जुड़ करके, एक एक बच्चे के साथ जुड़ करके आप मेहनत करते हो। ये पढ़ाई का ऐसा कौन सा तरीका है, क्या तकनीक अपनाते हो कि सफलता बढ़ती जाती है? देखो, सही बात अगर बताऊं तो परीक्षा का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। केवल कठिन परिश्रम और सुनियोजित कठिन परिश्रम, और इसमें बहुत महती जो भूमिका होती है वो हमारे टीचर्स की होती है कि वो उस क्वालिटी के टीचर्स हों। बच्चे को कई बार इतना उलूल जुलूल पढ़ा दिया जाता है जिसका कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं होता। तो इन सब चीज़ों का, और पर्सनल केयर, बच्चे की पर्सनल केयर, बच्चा कहाँ गड़बड़ कर रहा है, किस टॉपिक में वह जो है डिफ़िकल्टी फील कर रहा है। विनोद जी, अगर मैं बताऊं तो बच्चों को कैसे केयर करते हैं उसका एक नमूना मैं आपको बताता हूं कि जब बच्चा टेस्ट पेपर देता है तो टेस्ट पेपर में कई क्वेश्चंस उससे नहीं आते हैं, वो छोड़ता भी है और कई क्वेश्चनों को वो जो है अपनी जानकारी के अभाव में अपने आप को सही मानते हुए उनको गलत टिक कर देता है। तो हम उन बच्चों पर ये वर्क करते हैं कि क्यों इसने क्वेश्चन छोड़ा है, इसका वह कॉन्सेप्ट क्यों कमज़ोर हुआ है और इसने गलत किया है, तो उस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ाया जाता है और उस कॉन्सेप्ट की, उस टॉपिक की इतनी तैयारी करवा दी जाती है ताकि हम और बालक आश्वस्त हो सके कि अगली बार जब इस कॉन्सेप्ट की कोई क्वेश्चन आएगा तो ये बच्चा गलत नहीं करेगा। इस हिसाब से बच्चों को तैयार किया जाता है। आपके पास क्या बेस्ट फैकल्टी है? हाँ, मैं बिल्कुल इसमें बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। एक्चुअल में 3 चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण मिश्रण होता है कि अगर आपके पास में बहुत सौभाग्यशाली मेहनती टीम हो, उस लेवल की टीम हो, और दूसरा यह होनहार बालक हो और प्रबुद्ध अभिभावक गण हो, इन तीनों का संगम, त्रिवेणी संगम डीएस साइंस एकेडमी में मौजूद है। देखिए, तीनों का संगम मौजूद है। मैं लास्ट मेरा सवाल आपसे ये है, जो स्टूडेंट असफल हुए उनके लिए आपका क्या संदेश?
जो विद्यार्थी असफल हुए हैं, और ये देखो कंपटीशन में सफलता असफलता ये निरंतर लगा रहता है, उनको बिल्कुल हताश होने की आवश्यकता नहीं है। डीएस साइंस एकेडमी के आप जुड़िए। अगर किन्हीं कारणों से आप पिछड़ गए हो या अपना सिलेक्शन नहीं दे पाए हो, कुछ अंकों से या कुछ 100 अंकों से रह गए हो, तो आपको कभी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उन अभिभावकों को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। डीएस साइंस एकेडमी एक उभरता हुआ प्लेटफॉर्म है जो नीट लेवल पर अपनी उपस्थिति राष्ट्रीय लेवल पर दर्ज करा रहा है। हम बच्चे की पर्सनल केयर करेंगे और निश्चित रूप से उसको उसके गंतव्य तक पहुंचा के दम लेंगे। बच्चों की पर्सनल केयर की जाएगी और उसका जो मुकाम है हासिल कराने के लिए पूरी टीम काम करेगी। आज उमेश शर्मा न्यूज़ संभाग के ऑफिस पधारे। उमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।